शराबी का संग करो, अपना ग्राफ गिर जाता है। कोई महान संत का संग करो, अपनी कीमत बढ़ जाती है। और केवल मनुष्य की संगत की बात नहीं है, वस्तुओं के संग से आपकी कीमत बढ़ती और घटती है। तुम्हारे हाथ में शराब की बोतल हो, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे संग में शराब की बोतल हो, तुम्हारी कीमत गिर जाएगी। जो देखेगा कहेगा ड्रिंकर है, शराबी है, पियक्कड़ है, दरूहा है, कीमत गिरेगी। लेकिन तुम्हारे हाथ में रामायण हो, गीता हो, कबीर का बीजक हो, तुम्हारे हाथ में कंठी माला हो, तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी कि कोई महान ज्ञानी भक्त जा रहा है। ये वस्तुओं का संग भी आपकी कीमत को घटाता और बढ़ाता है। और लोगों की संगत, प्रधानमंत्री के साथ में तुम्हारी फोटो खिंची हो और आप उसको अपने घर में ड्राइंग रूम में लगा दीजिए, जो आएगा देखेगा तो कहेगा ये जमुना प्रसाद बहुत हाई लेवल का आदमी है, प्रधानमंत्री तक इसकी पहुंच है, आखिर साथ में हाथ मिलाते ही फोटो कैसे आया। लेकिन वही आदमी अगर एक वेश्या के पास खड़ा हो जाए, तुरंत उसका कीमत गिर जाता है। इसलिए याद रखना, गलत लोगों के संग खड़े होना भी गुनाह है, उनके पास में बैठना भी खतरा है, और गलत सामान को हाथ में पकड़ना भी बहुत बड़ा खतरा है। आपकी कीमत, आप संगत का चुनाव सही कीजिए और सामान का चुनाव सही कीजिए, फिर देखिए आपकी कीमत निरंतर बढ़ती चली जाए। मैं जिस गाड़ी में बैठता हूं उस गाड़ी में कोई लेडीज नहीं बैठती है, उससे मेरी कीमत बढ़ी है। एक बार मेरी माता जी ने कहा इसी गाड़ी में हम भी बैठ लें। हमने कहा माता जी आप बैठ लो तो मैं उतर जाऊंगा, आपको जहाँ जाना वहाँ गाड़ी छोड़ आएगी, क्योंकि माता जी हो, आपकी कीमत है, बहुत है, लेकिन साथ में हम नहीं बैठेंगे आपके। बोले क्यों? तो हमने कहा क्यों म्यों अगर मगर तगर भूल जाएगी डगर। में मजेदार बचपन से ही था। तो माता जी ने कहा इससे क्या होता है? हमने कहा तुम तो पढ़ी लिखी हो माता जी, हम तुम जानते हैं कि मैं बेटा हूं, तुम माँ हो। दुनिया के और लोग देखेंगे कि रंगीन साड़ी वाली कोई लेडीज गाड़ी में बैठकर असंग साहब ले गए हैं, तो सोचेंगे अरे असंग साहब भी लफाड़िया आदमी है, पता नहीं कहाँ कहाँ मेहरुआ रखा, बदनामी होगी तुम्हारे बेटे की। तो मेरी माँ फट से थैला लेकर नीचे उतर गई। अरे बोले मेरे बेटे पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। मैंने कहा निष्कलंक अखंड ब्रह्मचारी बनना है, कोई लफड़ा पालना ही नहीं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। निर्मल निर्मल निर्मल, क्योंकि मेरे हाथ में धर्म की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया। ये साधु होना केवल भंडारा खाने के लिए नहीं है, ये रात दिन रजाई तान कर सोने के लिए नहीं है, ये केवल भक्तों की खीर पीने के लिए सधुआई नहीं है, सबके भीतर सोए हुए धर्म को जगाने के लिए, सबकी भक्ति को जागृत करने के लिए, कर्तव्य पथ से विचलित हुए नर नारियों को कर्तव्य की राह बताने के लिए ये साधु का भेष लिया गया है। सभी साधु महात्मा सावधान, केवल कमंडल नहीं, आप अपने जीवन को बदलो, अपने गुरु के साथ में सेवा करो, मन लगा करके, और एक लक्ष्य लेकर के चलो। अभी मैं 6 महीने के बाद सत्संग करने के लिए आया तो मुझे बड़ा अटपटा लगा। 6 महीने आराम से रहा ना आश्रम में। महमूदाबाद श्रीमती सुशीला देवी वर्मा, अनिल वर्मा शिक्षक, उन्होंने सत्संग करवाया था सीतापुर जिले में, बहुत अच्छा करवाया, लेकिन पहले सत्संग में अटपटा लगा और यहाँ आया तो थोड़ा चटपटा लगा। यहाँ चटपटा और आगे बहुत अच्छा लगेगा, अभ्यास हो रहा है।
सत्संग करने में मेहनत है, ऐसे कोई सहज बात नहीं है। अरे बहुत इसमें एकाग्र होना पड़ता है। सत्संग सुनाना, वो भागवत कथा आसान है, राम कथा भी आसान है, पर ये प्रवचन जो मैं सुना रहा हूँ ना, ये मामला जटिल है थोड़ा, क्योंकि इसमें सब अपनी बुद्धि से बना बना कर मैटर सेटिंग करना है, ताजा माल है। यह है टफ विषय। लेकिन तुम जब हल्का हल्का मुस्कुरा देते हो ना, तो ये विषय बहुत सरल हो जाता है। तुम अगर सीरियस बैठ जाओ गाल फुला फुला कर, तब तो बम विस्फोट हो ही जाएगा। तुम्हारा हंसना हमारा मनोबल बढ़ाता है। सतयुग भे मनु जग जस जासु, नृप उत्तान पाद सुत तासु। सतयुग में राजा मनु हुए, उनके पुत्र का नाम उत्तान पाद था। उत्तान पाद के दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के ध्रुव कुमार और सुरुचि के उत्तम कुमार जन्म लिए थे। पहले के राजा महाराजा एक रानी नहीं रखते थे, दो रानी, तीन रानी। महाराजा दशरथ ने भी 3 रानी थी उनके, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। दयालु थे। कोई लेडीज को पति न मिलता हो तो पुराने जमाने के राजा दया करके पति बन लेते थे। आ जाओ मेरी शरण में। वो पूर्व प्रधान बहुत खुश हुआ, उसको आनंद आ गया कि ये सब दयालु हम भी बने, क्या करें। लेकिन भगवान राम ने इस परंपरा का सुधार कर दिया, संशोधन कर दिया, परिष्कृत कर दिया। भगवान राम ने एक विवाह किया। बोले नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 1 बस। एक पति एक पत्नी, इसीलिए तो उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम। महाराजा दशरथ भगवान का पद कहां प्राप्त कर पाते हैं, उनका बेटा राम भगवान बन जाता है। जो मर्यादा में रहता है, कायदा में रहता है, वही भगवान बन सकता है। जो मर्यादाओं को तोड़ देता है, वो साधारण इंसान बन करके दुख में डूबा रहता है और जिंदगी भर टेंशन में पड़ा रहता है। इसलिए मर्यादा का पालन करिए। चारों तरफ बिछी हरियाली, पगडंडी नजर न आती है। तैसे झगड़ों के बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है। तैसे झगड़ों के बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है। सुरुचि सुनीति राहाई दो रानी, विधु बदनी गुण रूप सयानी। राजा उत्तान पाद के 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। और दोनों का जो शरीर था ना, विधु बदनी था। विधु बदनी क्या होता है? विधुनम विधुनी नहीं, विधु बदनी। बदनी माने क्या होता है? बदनी माने शरीर, मुखमंडल। विधु माने चंद्रमा जैसा। अरे उनकी रानियां दोनों चंद्रमुखी थी। कैसी थी? चंद्रमुखी। ये चंद्रमुखी रानी बहुत कम लोगों को मिलती है। ज्यादातर लोगों को तो सूरजमुखी मिलती है, बहुत गर्मी देती है। और किसी किसी को तो ज्वालामुखी भी मिली है, पूरा भस्म कर दिया।